नमस्ते 12th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की हमारी जो 5वीं कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इसको आज हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इसका प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य हम अच्छे से समझेंगे। कविता को लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। इस कविता में गजानन ने असीम सत्ता के साथ, परमात्मा के साथ अपना गहरा रिश्ता माना है, गहरा संबंध बताते हुए खुशी के साथ अपने जीवन के अंदर अमीरी, गरीबी, अच्छा बुरा, हर्ष विषाद सब कुछ स्वीकारने की बात की है। सब कुछ खुशी के साथ कवि ने अंगीकार किया है। कविता को पढ़ेंगे हम। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि दंड मांग रहे हैं अपने लिए। क्या कह रहे हैं? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कवि कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा को भूल जाने की जो गलती की है, जिस परमात्मा ने, कवि के जिस प्रिय ने कवि को जीवन दिया, जीवन में जीने की प्रेरणा दी, अच्छे विचार दिए, मीठे स्रोत की तरह अच्छे अच्छे विचार कवि को दिए, गरीबी के अंदर भी कवि को स्वाभिमान बनाने की जो मजबूती प्रदान की, आज कवि उनको भूल गए हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मैंने उन उपकारों को ठुकरा दिया, मैं परमात्मा को भूल गया, इसीलिए मैं दंडित करने योग्य हूँ, मुझे तो दंड मिलना चाहिए। इसीलिए परमात्मा से, अपने प्रिय से कवि दंड मांग रहे हैं कि मुझे दंड दो, सच में मैं दंड के योग्य हूँ। मैंने अपराध किया है, भूल की है, गलती की है, उस परमात्मा को भूलने की जिसने मुझे जीवन दिया और जीवन जीने की प्रेरणा दी, एक मजबूत आदमी बनाया, एक संवेदनशील व्यक्ति बनाया, और उसको मैं भूल गया और दंड खुद ही चुन रहे हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुव, धरती के दक्षिण ध्रुव पर, पृथ्वी के, हमें पता है कि कितना अंधेरा रहता है, कितनी ठंड होती है, जीवन वहाँ संभव नहीं है, वहाँ कोई जीवन नहीं होता। ऐसा दंड चाहिए कवि को कि मुझे इस तरह का दंड दो, हमेशा मेरे जीवन में अंधेरा रहे, दुख तकलीफ रहे, अमावस्या की तरह अंधेरा। साहित्य में अमावस्या दुखों का प्रतीक है कि मुझे इतने दुख दो, हमेशा मेरे जीवन के अंदर इतनी पीड़ा, दर्द, तकलीफ भरी रहे, जिस प्रकार से जिया ही ना जाए। दक्षिण ध्रुवी पर जीवन संभव ही नहीं है कि मैं जी ना सकूं, इतनी दुख तकलीफ, गहरा अंधेरा मेरे जीवन के अंदर भर दो। ये काल्पनिक दंड होते हैं, ऐसे दंड दिए नहीं जाते। इन्हीं को फैंटेसियाँ बोलते हैं, जो कवि की कविता के काव्य शिल्प की पहचान है। गजानन जी फैंटेसियों के लिए जाने जाते थे। काल्पनिक जो चीज़ें उन्होंने अपनी कविताओं में उतारी है। एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हमारे सामने यहाँ उनकी फैंटेसियों का, कि दंड कैसा चाहिए कि दक्षिण ध्रुवी पर भेज दो मुझे। हालांकि वहाँ भेजा नहीं जाता, दंड ऐसा नहीं होता, वहाँ तो मौत हो जाती है व्यक्ति की। और वो भी कैसा? शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, किस तरह का वो दंड मांग रहे हैं। देखो, शरीर पर, कि शारीरिक रूप से मुझे कमज़ोर कर दो। चेहरा होता है इज्जत के लिए, कि मेरा मान सम्मान ना रहे। चेहरे पर दंड का मतलब क्या है कि मुझे शर्मसार कर दो, लज्जित कर दो, समाज में मैं शर्मसार होकर जीऊं।
गर्दन ही ऊपर ना उठा सकूं। इसी को कवि ने कहा कि चेहरे पर भी दुख भर दो, अंतर में मेरी अंतर आत्मा तड़फती रहे, मनोरोग, पागल हो जाऊं मैं, इतना कष्ट दे दो शरीर पर भी, मेरे मान सम्मान के ऊपर भी, और मेरे मन के अंदर भी दुख भर जाए। झेलने का मतलब है हर वक्त पीड़ा झेलता रहूं, उसी में नहा लूं का मतलब पूरी तरह डूब जाऊं, मेरे जीवन में कोई भी रोशनी नज़र ना आए, कोई किरण नज़र ना आए कि मैं कभी ठीक हो जाऊंगा, कभी मेरे दुख तकलीफ़ कम हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कष्ट होते हैं, वो कष्ट कवि ने परमात्मा को भूलने के लिए अपने लिए दंड मांगे हैं। क्यों मांग रही हैं कवि दंड? क्या कह रही हैं? उसी में भी कवि का स्वार्थ है। कवि ने जो दंड मांगा है उसी में भी कवि का स्वार्थ है। क्या कह रही हैं? इसलिए कि, क्यों मांग रही हैं दंड? इसलिए कह रहे हैं ना कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। कवि इतने दुखी हो गए हैं अब। क्या कह रही हैं कि मुझे दंड दो, मैंने आपको भूलने की जो गलती की है। क्यों दंड दो? क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। क्या नहीं होता? परिवेष्टित होता है, चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित, दोनों ही शब्द तत्सम के हैं। आच्छादित का मतलब क्या है? ढका हुआ, चारों ओर से फैला हुआ, कि मतलब किधर भी मैं नज़र दौड़ाऊं परमात्मा का ही साया मेरे साथ है, उसी का ही सहारा मेरे साथ है। मैं तो ढका हुआ हूँ, वो तो हर वक्त मेरे साथ है। रहने का रमणीय होता है मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। उजेला, उजाला, उजाला खुशियों का प्रतीक है कि मन को अच्छे लगने वाले जो सुख होते हैं, जो खुशियाँ होती है, उन्हीं से मैं तो घिरा हुआ हूँ परमात्मा की दया से। और अब ये खुशियाँ, ये सुख मुझसे सहन नहीं होते, सहा नहीं जाता, कि मैं इनको सह नहीं पा रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं कभी? ममता के बादल, ममता होता है प्यार, ममता के बादल का मतलब क्या है? बहुत अधिक प्यार, कि परमात्मा का जो इतना अधिक लगाव मेरे से है, इतना अधिक वो प्रेम मुझसे करते हैं, हर वक्त उनकी दया दृष्टि के नीचे मैं जो रह रहा हूँ, मंडराती की वो हर वक्त मेरा साथ देते हैं। कोमलता का मतलब है सहारा देना, सांत्वना देना, कि वो हर वक्त मुझे सांत्वना, धीरज देते रहते हैं, हर वक्त प्यार बरसाते रहते हैं मेरे ऊपर। ममता के बादल हमेशा मेरे ऊपर मंडराते रहते हैं। अब वो कवि कह रहे हैं कि भीतर मुझे अंदर ही अंदर, पिराती का मतलब दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं, कि परमात्मा इतना मुझे हर वक्त सांत्वना, धीरज, सहारा दे रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना उजाला मेरे जीवन में उन्होंने कर दिया और मैं उनको भूल गया। कवि क्या कह रहे हैं? कमज़ोर और अक्षम, कमज़ोर होता है बहुत अधिक कमज़ोर हो जाना, अक्षम कोई काम ना कर सके, कि मैं तो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया, मैं तो बिल्कुल कमज़ोर हो गया, मेरी आत्मा तो अब बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, परमात्मा के बिना कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो अब आत्मनिर्भर ही नहीं रहा, मैंने तो परमात्मा के सहारे ही सब कुछ छोड़ दिया। छटपटाती छाती होता है असहनीय दर्द, भवितव्यता होता भविष्य को लेकर के, कि अब तो मुझे भविष्य को लेकर के चिंता होने लगी है, अब तो मुझे भविष्य का डर सताने लगा है। अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी और पीड़ित रहता हूँ कि जो परमात्मा हमेशा ममता के बादल
की तरह मुझे प्रेम लुटाते हैं। चारों ओर से मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है। उनका जो उजाला प्रकाश जो जीवन में मेरा मार्गदर्शक बना है, कहीं परमात्मा ने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं तो अक्षम हो गया, कमज़ोर हो गया, उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकता। आदी हो गए हैं परमात्मा के प्रेम के, उन्हीं पर निर्भर हो गए। इसलिए कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसीलिए दंड मांग रहे हैं कवि। क्या कह रहे हैं कवि? बहलाती सहलाती, सहलाना होता है सहारा देना, बहलाना होता है धीरज बंधाना, सांत्वना देना, आत्मीयता होती है अपनापन दिखाना, बर्दाश्त होता है सहन नहीं होना। कि जो परमात्मा अब हमेशा धीरज देते रहते हैं, कवि को सांत्वना देते रहते हैं दुख तकलीफ में। सहलाना का मतलब सहारा देते रहते हैं। इतना आत्मीयता, इतना अपनापन भी, इतना अपनापन तो कवि का प्रिय उनको दिखा रहे हैं कि वो अब मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि कवि को भविष्य को लेकर के डर है कि कहीं परमात्मा ने साथ छोड़ दिया तो मैं अकेला तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए कवि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य हम सेम करेंगे, 2 पद्यांश हैं इनका, अलंकारों को छोड़ करके बाकी आपका जो काव्य सौंदर्य है वो सेम है, इसीलिए दोनों का साथ में करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कवि? सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि क्या कह रही हैं, कैसा दंड मांग रही हैं? पहले तो दंड उन्होंने क्या मांगा था कि दक्षिण ध्रुवी पर भेज दो। अब दूसरा दंड वो क्या मांग रही हैं? अपनी फैंटेसियों का प्रयोग करते हुए कवि ने किस प्रकार का दंड परमात्मा से मांगा है कि पाताल में भेज दो जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। सच में मैं परमात्मा को भूल गया, और इस भूल की सज़ा भी कवि कह रहे हैं कि बड़ी होनी चाहिए। इसलिए मुझे पाताल में भेज दो जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। गुहाओं होती है, गुफाओं में, अंधेरे की गुफा होती है पाताल के नीचे अंदर, वहाँ भेज दो। विवरों, विवर होते हैं छिद्र, गुफाओं के अंदर भी छोटे छोटे बिल होते हैं, वहाँ भेज दो। धुएं के बादलों में, वहाँ भी धुआं कर दो बिल के अंदर। बिल्कुल मैं लापता, किसी को ही दिखाई ना दूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा, अगर मैं वहाँ किसी को दिखाई नहीं दिया तो वहाँ भी तो आप ही साथ दोगे मेरा। कवि क्या कह रही हैं? यहाँ प्रतीकात्मकता है, पाताली अंधेरा, गुफा, विवर, धुआं, ये सब कुछ प्रतीक हैं कवि के। पाताली अंधेरे की गुहाओं का मतलब क्या है कि अत्यधिक कष्ट दे दो। विवरों में बिल्कुल लापता होने का मतलब क्या है कि कोई मेरी सहायता ना कर सके, समाज के अंदर मैं नगण्य हो जाऊं, कोई मुझे माने ही ना, कोई इज्जत मान सम्मान दे ही ना। बिल्कुल लापता होने का मतलब क्या है? समाज जिसको कुछ ना समझे। इतने कष्ट एक स्वाभिमान व्यक्ति के लिए, ये इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता। प्रतीक है, कुछ भी अर्थ हम यहाँ दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लापता होने का मतलब तो ये निकलता है कि समाज में उसको कोई माने ही ना, इज्जत मान सम्मान ना दे, और कोई उसकी सहायता के लिए आगे ना आए। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अंधेरे गुफाओं की तरह दुख तकलीफ भर दो, बिल्कुल ही कोई मेरी तरफ देखे ही ना, कोई मेरी सहायता ही ना करे। और जब मैं इतना दुखी हो जाऊंगा, इतना अकेला हो जाऊंगा, तो मुझे पता है वहाँ भी तो तुम मुझे साथ देने आओगे, वहीं आप ही तो मुझे संभालोगे। यहाँ पे फिर नीचे कवि ने कह भी दिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। क्या कह रहे हैं कवि?
कि मुझे पता है जो कुछ भी मेरा है यहाँ, मेरा का मतलब क्या है कि मेरे कष्ट हैं, या मुझे कुछ दुख तकलीफ होने वाली है, या मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे पता है ये आप ही का काम होगा, आप ही के कार्यों का घेरा का मतलब हम कहते हैं ना, कुछ करने वाला तो परमात्मा ही होता है। इस बात को कवि ने स्वीकार किया है कि मानव के जीवन में अगर कुछ भी होता है ना, अच्छा बुरा, वो परमात्मा के ही काम होते हैं, परमात्मा ही की सृष्टि होती है, उन्हीं की रचना होती है। इस बात को कवि ने स्वीकार करते हुए कहा कि मुझे पता है ये आप ही का काम होगा, आप ही के कार्यों का वैभव, परमात्मा के काम होते हैं, वो कोई धन दौलत से कम नहीं होते, वैभव होते हैं धन दौलत कि आप ही की शक्ति, आप ही का ऐश्वर्य ये। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में चाहे कष्ट है, दुख है, वो मैंने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है कि दुख तकलीफ ही देने वाले आप, खुशियाँ बांटने वाले आप, सहारा देने वाले आप। व्यक्ति कितनी भी तकलीफ में हो, परमात्मा ही, उसकी प्रकृति ही उसका साथ देती है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे खुशी के साथ स्वीकार है, क्योंकि ये तुम्हें अच्छे लगते हैं, आपने मुझे दिए हैं, आप मेरे प्रिय हो, इसीलिए मुझे ये सब कुछ खुशी के साथ स्वीकार हैं। प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर स्वीकारा में से अवतरित है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी। उन्होंने अपनी फैंटेंसियों का प्रयोग करते हुए कवि से असीम सत्ता से गहरा संबंध बताया है, और कवि ने परमात्मा को भूलने के लिए खुद अपने लिए दंड मांगा है। ठीक है, काव्य सुंदरी में भाव लिखोगे कि कवि ने असीम सत्ता के साथ अपना गहरा रिश्ता बताया है, और परमात्मा को भूलने के लिए उन्होंने खुद के लिए दंड मांगा है। ठीक है, खड़ी बोली में गजानन माधव मुक्ति बोध लिखते थे, तो खड़ी बोली भाषा का प्रयोग कविता के अंदर तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर तत्सम तद्भव दोनों शब्द हैं, परिवेष्टित आच्छादित ये तत्सम शब्द है, और ममता अक्षम ये तद्भव हैं, कमज़ोर विदेशी शब्द है, और ज़िंदगी ये भी आपका उर्दू का शब्द है। तो यहाँ तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों का आप प्रयोग लिखोगे कि कविता के अंदर मिश्रित शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। कवि की रहस्यवादी भावना है, तुम्हें प्यारा है, मतलब कवि ने किसी का नाम नहीं लिया, रहस्य रखा है। शांत रस का प्रयोग है, जहाँ प्रकृति का, परमात्मा का, प्रेरणा, शिक्षा, इस तरह की जो बातें हैं, कवि की बातें बिल्कुल सही लग रही है। जो हमें साथ दे, जो हमें हमारा मार्गदर्शक बने, जो हमारा प्रेरणा स्रोत हो, जो हमें हमेशा साथ दे, हम उसको भूल जाते हैं, तो इसलिए हम दंड के योग्य होते हैं। तो ये बातें कवि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ शांत रस है, प्रतीकात्मकता है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ कवि धुएं में और पाताल में ये बात नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब है कि अत्यधिक कष्ट कवि मांग रहे हैं। ठीक है, प्रसाद गुण होता है शांत रस के साथ। मुक्तक छंद का प्रयोग है, छंद रहित कविता है, और बिंबों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। बिंब प्रधान कविता है, किस प्रकार से दृश्य हमारी आंखों के सामने पाताल का, गुफा का, धुएं का, इसलिए यहाँ बिंब प्रधान कविता हम यहाँ इसको कह सकते हैं। अलंकारों का प्रयोग भी कवि ने सुंदर किया है। अनुप्रास अलंकार है, स्वर मैत्री है, पद मैत्री है, भूल भूल भूलूं, इस तरह से ये 2 बार कविता के अंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आपका पद मैत्री, स्वर मैत्री, पीछे मैं मिल रहा है, तो यहाँ स्वर मैत्री, और यहाँ आपका अंधकार अमावस्या, यहाँ रूपक अलंकार है।
ठीक है। और यहाँ आपका एक स्वर मैत्री, पद मैत्री और 6-6 की आवृत्ति के कारण ये कौन सा हो गया, 3-3 की पीछे आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और यहाँ आपका होता सा यहाँ जो है ये आपका उपमा अलंकार है। इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य की 10 लाइन लिखोगे। इस तरह से कविता का अच्छे से भाव, व्याख्या के रूप में प्रसंग और काव्य सौंदर्य अगर आप लिखते हो तो फिर 6 नंबर जो आपकी परीक्षा में कविता से संबंधित, पद्यांश से संबंधित आते हैं, वो कोई नहीं काट सकता। थैंक यू।